नीतीश वो फाइनल बॉस हो गए हैं बीजेपी के लिए, जिसको भाजपा चाहकर भी जीत नहीं पा रही है। तो अब यही कहीं ना कहीं रास्ता निकलता है कि नीतीश कुमार को इस कुर्सी से हटाने के लिए उन्हें कोई और कुर्सी दी जाए। कि नीतीश कुमार पर इस वक्त बिल का समर्थन का कितना नुकसान होगा। भाजपा के तरफ से नीतीश कुमार को इस कुर्सी से हटाकर अपना मुख्यमंत्री चुनाव से पहले देने का भाजपा पर दबाव बन गया है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार। जांच पड़ताल लेकर आपके सामने हाजिर हैं और जांच पड़ताल जब होती है तो आपको पता है कि नमन जी साथ होते हैं। एक बार फिर से बिहार की राजनीति में, जो कि चुनावी साल है, और चुनावी साल में कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नीतीश कुमार का क्या होगा। नीतीश कुमार को लेकर के बार बार एनडीए गठबंधन और ख़ास करके भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की बातें कर रही है कि नीतीश कुमार ही हमारे नेता होंगे, उनके अगुवाई में ही हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी बार बार एक तरफ विपक्ष और दूसरी तरफ जनता दल यूनाइटेड के भीतर जिस तरह के विवाद चल रहे हैं या जिस तरह का गुटबाजी चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी साथ देगी नहीं देगी, विपक्ष बार बार नीतीश कुमार को डराने का प्रयास कर रहा है। इन सब बातों से जुड़ा हुआ है ये पूरा का पूरा चुनाव। 7-8 महीने चुनाव में देरी हैं और इससे पहले जो बातें सामने आ रही हैं, आखिर उस पर होना क्या है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरह के बयान आ रहे हैं और जिस तरह की बातें सामने आ रही है, उसमें ये ज़रूरी हो जाता है कि नमन जी इस पूरे विषय को, जिस तरह से बार बार जनता दल यूनाइटेड को लेकर के सवाल और नीतीश कुमार को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी की भूमिका क्या हो सकती है, इसको लेकर के हम नमन जी से बातचीत करेंगे। नमन जी, बहुत बहुत स्वागत है। जी नमन जी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के बारे में बार बार कहा जा रहा है, अमित शाह के बयान को लेकर के कहा जा रहा है कि चुनाव के बाद हम मुख्यमंत्री का चेहरा तय करेंगे, लेकिन नीतीश कुमार को नेता मानने के लिए तैयार भी हैं और बिहार में आकर के उन्होंने इस बात की घोषणा भी कर दी है। इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, एक बात तो बहुत क्लियर इसमें समझ में आ रहा है कि नीतीश कुमार को पार करने का, नीतीश कुमार जैसे कोई गेम होता है तो उसमें एक फाइनल बॉस मिलता है, जिस लड़ाई को जीतने के बाद ही उस गेम को आप जीत सकते हैं। तो नीतीश वो फाइनल बॉस हो गए हैं बीजेपी के लिए, जिसको भाजपा चाहकर भी जीत नहीं पा रही है। कितना भी स्किल अपना बढ़ा रही है, अलग अलग पैंतरे लगा रही है, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार के परे जा नहीं पा रही है। अब रही बात कि अब दो ही तरीका है, या तो इस गेम को बंद कर दीजिए या किसी तरीके से उस लेवल को जो भी हो सके करके पार कीजिए। तो अब यही कहीं ना कहीं रास्ता निकलता है कि नीतीश कुमार को इस कुर्सी से हटाने के लिए उन्हें कोई और कुर्सी दी जाए या उससे बड़ा कोई सपना दिखाया जाए। हम सभी को पता है कि नीतीश कुमार की इस वक्त सबसे बड़ी प्राथमिकता उनके पुत्र हैं और उनकी पार्टी है। नीतीश एक साथ अपने पुत्र को राजनीति में लाना और उसी के साथ साथ पार्टी के भविष्य को भी सुरक्षित करना चाहेंगे, क्योंकि जिस जगह नीतीश अभी खड़े हैं, यहाँ से एक बहुत बड़ी अनिश्चितता उनका और उनकी पार्टी का इंतजार कर रही है आने वाले कुछ सालों में। नीतीश हमेशा तो मुख्यमंत्री बने नहीं रह सकते हैं, या अपनी पार्टी के भी सबसे सर्वमान्य नेता वो हमेशा बने नहीं रह सकते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को ये तो समझना होगा कि बीच का कोई रास्ता निकालें या भविष्य के लिए कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करें। अब वो इन्वेस्टमेंट कैसे होगा? तुरंत निशांत को लाकर बिहार में थोप देना अपनी पार्टी पर, भाजपा पर, जदयू पर, चिराग पासवान पर, उपेंद्र कुशवाहा पर, मांझी पर संभव नहीं है। जी, उसके लिए तो समय चाहिए, उसके लिए निश्चित रूप से समय चाहिए, कंडीशनिंग चाहिए, माहौल चाहिए, परिस्थितियाँ चाहिए। एक दिन में इसके लिए भाजपा तैयार नहीं होगी। सबको मोरल पॉइंट मिल जाएगा नीतीश कुमार को कमज़ोर करने का, और नीतीश पर दबाव भी है। जब बार बार आप कह रहे हैं कि आपके नेचुरल सहयोगी थे भाजपा के लोग, आपको पहली बार भाजपा ने मुख्यमंत्री बनाया, तो आपके पास भी मौका है बिहार में पहली बार भाजपा का मुख्यमंत्री बनाने का। जी तो है ना। जी, इसके साथ साथ एक और बात बहुत महत्वपूर्ण है नमन जी, कि अभी वक्त बिल जो आया है, वक्त बिल को लेकर के जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध एक 18% वोटर जो है बिहार में अलग हो गया है। इससे कोई फर्क पड़ता है भाजपा को क्या? नहीं, भाजपा को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नीतीश कुमार का होना भाजपा के लिए जरूरी हो जाता है। वक्त बिल वोट भले ही मुस्लिमों का सपोर्ट नहीं हो, लेकिन नीतीश कुमार का वो 15% वोट जरूरी हो जाता है। ये समझना ज़्यादा जरूरी है बाबा कि नीतीश कुमार पर इस वक्त बिल का समर्थन का कितना नुकसान होगा। देखिए, निश्चित ही नीतीश कुमार को एक छोटा हिस्सा मुसलमानों का वोट करता रहा है, लेकिन वो नाकाफ़ी रहा है। जिस हिसाब से नीतीश कुमार ने मुसलमानों के लिए किया है, उस हिसाब से वोट नहीं मिला है। और ये केवल इसलिए अगर नहीं मिला है कि वो कभी कभी भाजपा के साथ चले जाते हैं, तो ये तो गलत है ना। ये तो संपूर्ण तुष्टिकरण है। बिल्कुल। मतलब आप हमें मेरे लिए कीजिएगा तब भी हम आपको वोट नहीं करेंगे, क्योंकि आप मेरी धर्म और जाति के समर्थित गठबंधन में नहीं है।
तो ये तो अलग ही परिपाटी है और ये अलग ही लेवल पे ये गलत है। तो नीतीश को कहीं ना कहीं इस बात को समझना था, शायद नीतीश को इस बात का एहसास हो गया है, इसीलिए उनकी पार्टी के टॉप 2 नेता चाहे ललन सिंह हो या संजय झा ने स्पष्ट मुस्लिम नेताओं को ये हिदायत दे दी कि आप जान लीजिए आपकी आवश्यकता हमें नहीं है, हमने आपके लिए बहुत काम कर दिया। और कल तो अशोक चौधरी ने भी कह दिया कि नीतीश कुमार अकेले भाजपा के सहयोगी हैं जो मुसलमानों के लिए उनके साथ रहते हुए भी बोलते रहे हैं, नहीं तो भाजपा के साथ रहकर कोई मुसलमानों के पक्ष में नहीं बोल पाता। बिल्कुल नमन जी, आप देखिए 2020 में 11 मुसलमानों को खड़ा किया था, उन्होंने उम्मीदवार बनाया था, एक भी जीत करके नहीं आई। इससे बड़ा बात क्या हो सकता है? ये इस बात को साबित करता है कि मुस्लिम जदयू को वोट तो नहीं करते हैं, जदयू द्वारा दिए गए मुसलमानों को ही वोट नहीं करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसकी कंप्लीट कट्टरता है। तो पूरा 2005 से लेकर के 2020 तक का परिपाटी अगर देख लीजिए मुसलमानों का, तो नीतीश कुमार के यहाँ मुश्किल से 4 से 5 एनडीए में आते रहे हैं, और वोटों का प्रतिशत अगर देखा जाए तो 7 से 8% वोट अगर बहुत अच्छी पोजीशन है तब। और फिर भी नीतीश कुमार का एक तरफा प्यार देखिए मुसलमानों के लिए कि जबरदस्ती उनको काउंसिल में भेजते रहे हैं, एमएलसी बना कर भेजते रहे हैं, बाहरी पार्टी से आयातित करके जमा खान को मंत्री बनाया ताकि वो कोशेंट उनका बना रहे। वो अच्छे से जानते थे नीतीश कुमार कि जब 15-20 सालों में वोट नहीं दिया तो अगले 5 साल के मुसलमान विशेष अंधापन से का शिकार हो जाएगा कि वोट करेगा नीतीश कुमार को। ये तो अच्छे से जानते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट उनका पूरी तरीके से फ्यूटाइल निकला, बर्बाद निकला। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नीतीश अपनी इस वाले विचारधारा से कॉम्प्रोमाइज़ कर ले, क्योंकि नीतीश ने हर चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ किया है, इस चीज़ से नहीं किया है। क्राइम करप्शन कॉम्बिनेशन नहीं करते हैं। और अभी नमन जी आपको बता रहे हैं कि अगर मुस्लिमों से ऑफ द रिकॉर्ड आप बात करें तो वो साफ इस बात को मानते हैं कि 2005 से लेकर के अब तक जो स्थिति रही है उस स्थिति में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का काम बेहतर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो काम अब तक महागठबंधन मिल करके नीतीश कुमार को नहीं दिला पाया, नीतीश कुमार संतुष्ट कहाँ रहे महागठबंधन? 2015 में इतना बढ़िया जीत करके आए, सब कुछ साथ मिला, लेकिन फिर भी संतुष्ट नहीं रहे, 2 साल के अंदर में चला जाना पड़ा, क्योंकि उस पर दबाव बहुत ज़्यादा था। और यही काम आप देख लीजिए कि जब इंडिया गठबंधन बनाने की बात शुरुआत हुई थी तो नीतीश कुमार नहीं किया था, सभी फेल हो गए थे। सोनिया गांधी बिना नीतीश के ना तब हो पाया, ना अब हो पाएगा, और आगे भी कभी संभव नहीं है। जी जी जी, लेकिन अब नीतीश नहीं मिलेंगे निश्चित रूप से। नीतीश कुमार अब सोच भी नहीं रहे उस दिशा में। चुनाव तक तो आप इतना बात समझ के चलिए, नीतीश कुमार के पास भी दूसरा विकल्प नहीं है, क्योंकि उनको हिंदुत्व वाले वोट के आधार पर ही इस बैतरनी को पार करना 2025 वाली। और भारतीय जनता पार्टी के पास भी नीतीश कुमार के पास जो 15% कांस्टेंट वोट है उसका कोई दूसरा विकल्प नहीं मिल रहा है। नहीं, नीतीश ये भी जानते हैं ना कि पिछली बार अगर तेजस्वी यादव के अच्छे रिजल्ट्स आए थे तो ये पूरा एनडीए जानता है कि उसका एक बहुत बड़ा कारण चिराग पासवान थे। ये ऐसा अब चिराग इस तरफ है, नीतीश की कमजोरी और तेजस्वी के अच्छा प्रदर्शन का दोनों कारण चिराग ही थे। कल का एक बहुत बढ़िया आपको संवाद बताते हैं नमन जी। हम 4 जगहों पर 4 विधानसभाओं में, आपको याद होगा कल हम बाहर गए थे, बक्सर तक गए थे, तो 4 विधानसभाओं में जो हम लोग पहुंचे तो हम पूछ कोई और प्रश्न रहे हैं, हम पूछ वक्फ बोर्ड के बारे में रहे हैं, और लोग चिराग पासवान को बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री बना दीजिए, सब काम खत्म। पूरे बिहार में 2 ही चर्चाएं होती है चुनाव में भी, एक नीतीश की शराबबंदी और दूसरा चिराग पासवान। जी बिल्कुल 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 बिल्कुल, यही तो चल ही रहा। वोट भले चिराग को बहुत ना मिले लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी बन गई है। खैर, रही बात नीतीश कुमार के संयोजक बनने की, तो महागठबंधन ने तो वो ना अवसर दिया ना रास्ता बनाया उसके लिए। लेकिन अब बड़ी खबर ये आई है बाबा कि भाजपा के तरफ से नीतीश कुमार को इस कुर्सी से हटाकर अपना मुख्यमंत्री चुनाव से पहले देने का भाजपा पर दबाव बन गया है। नीतीश के स्वास्थ्य कारणों और सार्वजनिक उपस्थितियों में असहजता जो हो जाती है उनके, उससे निजात पाना भाजपा के लिए मुश्किल हो रहा है, और पॉपुलैरिटी लगातार नीतीश कुमार की गिर रही है। और चिराग पासवान तेजस्वी यादव लगातार इस बात को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं, और अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स हो या खबरों के माध्यम से लगातार नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति या उनकी उपस्थितियों को, असहजता को वो दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं। और सर्वेज में भी ये बात आ रही है कि नीतीश कुमार अब उतने पॉपुलर नहीं रह गए हैं। अगर तेजस्वी और नीतीश हेड टू हेड भिड़ें तो तेजस्वी की सरकार बन जाएगी। तो ऐसे में क्या लगता है, क्या भाजपा नीतीश कुमार को इस कुर्सी से हटाने के लिए उतनी बड़ी कुर्बानी दे सकती है जो महागठबंधन नहीं दे पाई? देखिए ना जी, बार बार आपने सुना भी होगा कि पिछले कई वर्षों से ये बात चल रही है कि नीतीश कुमार को केंद्र में भेज दिया जाएगा, कभी राष्ट्रपति बनाने की बात हो रही है। और नीतीश कुमार चाहते भी थे, वो चाहते थे कि प्रधानमंत्री की कुर्सी एक बार उनको मिले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक बार से सेक्रीफाइस कर सकती है, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति बना करके बड़ा कुर्सी दे सकती है। तो भारतीय जनता पार्टी के पास ऑप्शन है, लेकिन नीतीश के पास महागठबंधन में जाकर के कोई बड़ा पद हासिल हो उसका ऑप्शन नहीं है, क्योंकि संयोजक तो नहीं बन पाए तो और क्या बनेंगे। तो अश्विनी चौबे का बयान आप कैसे देखते हैं? अश्विनी चौबे ने ये दावा किया है कि उप प्रधानमंत्री बनाकर इनको बिहार से अब बहुत अच्छे से, बहुत मतलब उचित तरीके से इनको
एक तरह से प्रमोशन दिया जाए और इन्हें एक बड़ी कुर्सी दी जाए, जिसके चलते नीतीश कुमार का मान सम्मान भी रहे और बिहार में भी भाजपा एक अगले अवसर की तरफ देखे। जगजीवन बाबू की जयंती जब बिहार के लोगों ने बहुत खुशी खुशी मनाई और खास करके सत्ता पक्ष के लोगों ने, तो एक बार मेरे मन में भी ये विचार नमन जी आया था कि जगजीवन बाबू बिहार से ही उप प्रधानमंत्री बने थे पहली बार, और इसके बाद ये सिलसिला जो है लगभग समाप्ति की तरफ था। राज्यों में आप देखते होंगे उप मुख्यमंत्री का ट्रेंड रहा है, लेकिन केंद्र में नहीं रहा है। लेकिन नीतीश कुमार अंतिम दौर में हैं और भारतीय जनता पार्टी अगर इस तरह का कुछ प्रावधान करती भी है तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी को हर हाल में 20 साल से इंतजार कर रही है और ये सीट अगर किसी दूसरे के हाथ में चला जाए, ये भी भारतीय जनता पार्टी को बर्दाश्त नहीं होगा और नीतीश कुमार को रख करके ही बिहार का जो कुर्सी है वो हासिल किया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के पास तो ऑप्शन है। एनडीए के नंबर 2 बनाने की बात चल रही है। एनडीए में नंबर 2 नीतीश कुमार बनना चाहेंगे, और क्या सच में उप प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति की कुर्सी खाली है? देखिए, उप प्रधानमंत्री की कुर्सी तो खाली है क्योंकि उस पर कोई है नहीं, तो वो तो एक ऑप्शन ऑलरेडी निर्भर करता है कि और एक ऑप्शन है। लेकिन राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति वाला में थोड़ा समय है। अगर जल्दीबाजी में है भारतीय जनता पार्टी तो इससे बढ़िया ऑप्शन कुछ नहीं होगा। एक उप प्रधानमंत्री अगर नीतीश कुमार को बनाया जाता है तो नायडू और बाकी जो सहयोगी हैं उनमें नहीं बेचैनी बढ़ेगी? देखिए, नायडू के पास अपने स्वतंत्र सरकार है, वो यहाँ नीतीश कुमार गठबंधन की सरकार चला रहे हैं और नीतीश कुमार में एक खासियत ये रही है कि वो इधर से उधर जाते रहे हैं। अगर नीतीश कुमार के मन के मुताबिक आप उनको अगर स्वतंत्रता नहीं देते हैं उनकी राजनीति में तो वो पाला बदल लेते हैं। और बिहार में जो सर्वे आ रहा है वो भी भाजपा पर भारी पड़ रहा है। बिल्कुल, निश्चित रूप से बिहार जो नेतृत्व तो बदलना पड़ेगा भाजपा, निश्चित रूप से नेतृत्व बदलना पड़ेगा, चेहरा बदलना पड़ेगा। और इस चेहरे बदलने की बात को लेकर के ही हम कल की बात बता रहे थे कि अमित शाह ने कह दिया है कि नीतीश कुमार ही चेहरा होंगे। निश्चित रूप से सीधी तौर पे आप समझ लीजिए कि नीतीश कुमार चेहरा तो होंगे, लेकिन नीतीश कुमार कितना ज़्यादा फ्रूटफुल होंगे, कितना फायदेमंद होंगे, ये बातें भारतीय जनता पार्टी को गुना भाग करना है। ये भी हो सकता है क्या कि नीतीश कुमार को तत्काल मुख्यमंत्री बना दिया जाए चुनाव लड़कर, अगर जी जाती है एनडीए तो, या उससे पहले ही कुछ होता देख रहे हैं आप? क्योंकि भाजपा के नेता तो इशारा इस तरफ कर रहे हैं। पहले एक और जो एक्स एमपी रहे हैं उनका बयान आया था, फिर अब अश्विनी चौबे का बयान आया है। क्या लगता है आपको? नमन जी, वक्त से पहले चुनाव की बात आप भी कर रहे थे कि हो सकता है वक्त के पहले चुनाव हो जाए, और ये चुनाव आयोग का अधिकार भी है कि 6 महीना अगर चुनाव में बचा हुआ हो तो कभी भी चुनाव करा सकती है। जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें भारतीय जनता पार्टी को ये फैसला लेना है कि वो करेगी क्या, नीतीश कुमार को कहाँ सेट करके और उनको खुश रख करके बिहार की सत्ता पर अपने आप को काबिज करती है, और ये ऑप्शन भाजपा के पास है। इंतजार कीजिए ना, थोड़ा दिन में और आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा। जी दर्शकों, तो कहीं ना कहीं देखिए भाजपा ने अपनी तरफ से तो एक बड़ा खेल दिया है, एक बड़ा ऑप्शन दे दिया है, नीतीश की तरफ एक सिक्का उछाल दिया है। अब इस सिक्के को नीतीश कुमार कैच करते हैं या उनकी पार्टी इसे पास करती है, ये देखना होगा। बिहार में चर्चाएं 100 हो रही हैं। नीतीश कुमार वक्त से पहले पलट सकते हैं अगर भाजपा उन पर दबाव डालेगी, चूँकि राजद तो ऑलरेडी दबाव डाल रही है, तो वो पाला भी बदल सकते हैं। ये सारी चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन ये भी सच है कि नीतीश कुमार ने लगभग जितनी भी उपस्थितियां दर्ज की हैं उसमें यही साबित करने की कोशिश की है कि वो इस बार उस तरफ जाएंगे नहीं। उनके पार्टी के लोग भी काफ़ी आश्वस्त कर रहे हैं। शेष नेता ये बात मानकर चल रहे हैं कि भाजपा ही भविष्य है जदयू का। लेकिन अगर आप नीतीश कुमार हैं तो इतना जरूर सोचिएगा कि आपका हित किस में है। पार्टी का भविष्य, पुत्र को राजनीति में स्थापित करना, उसका भी एक बड़ा भविष्य, और फिर खुद की कुर्सी भी। जब तक कम से कम नीतीश कुमार पूरी तरीके से होशो हवास में है और चल फिर सकते हैं, तब तक तो वो चाहेंगे कि उनके पास एक बड़ी ताकत, एक बड़ी कुर्सी, चूँकि सत्ता अपने आप में एक ऑक्सीजन का काम करती है नेताओं के लिए, तो क्या इस सत्ता रूपी ऑक्सीजन के बिना नीतीश कुमार जी पाएंगे? ये भी बड़ा सवाल खड़ा होता है। भाजपा नेताओं ने कहीं ना कहीं अपनी तरफ से वो एक हिस्सा उस रस्सी का पकड़ाने की कोशिश की जिसे पकड़ कर नीतीश कुमार भाजपा के खेमे में पूरी तरीके से और हमेशा के लिए आ सकते हैं। क्या लगता है आपको, क्या उप प्रधानमंत्री जैसी कुर्सी भाजपा नीतीश कुमार की तरफ बढ़ाएगी, या फिर केवल ये एक राजनीतिक स्टंट है, या आगे चल के नीतीश कुमार को राष्ट्रपति के रोल में आप देख सकते हैं? क्योंकि काफ़ी दिनों से राष्ट्रपति के पद पर कोई ओबीसी नहीं हुआ है। सरदार पटेल को लेकर भी जो चर्चाएं होती थी उसमें भी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पूरी तरह से फिट बैठते हैं। कितना भाजपा सोचती है सरदार पटेल के बारे में ये भी आप जानते हैं। तो एक बड़ा गेम है। भाजपा एक साथ दो जो कहा सकता है लाठियाँ हाँक सकती है। देखते हैं आगे चल के क्या होता है। आज फिलहाल इस खबर में इतना ही। विशुद्ध रूप से जो चैनल आप देख रहे हैं इसी पर आपको फ़िलहाल हमारी खबरें मिलेंगी, क्योंकि जो मुख्य चैनल है उस पर खबरें नहीं जा पा रही हैं। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स
मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।